डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिमनद के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। हिमनद क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में जहां तापमान बहुत कम रहता है वहां पर पानी हिम के रूप में यानी बर्फ के रूप में जमा हो जाता है, उसे हम हिमनद कहते हैं। हिमनद जब एक फ्लो के रूप में बहता है तो उसे हिमानी या हिम की नदियां कहते हैं। हिमनदों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीपीय हिमनद। महाद्वीपीय हिमनद से अभिप्राय है कि वह वृहत क्षेत्र जो कि पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ हो। महाद्वीपीय हिमनद में हम उदाहरण ले सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप का। दूसरा आता है घाटी हिमनद, जो कि मुख्य रूप से पहाड़ी ढालों से हिमनद जब घाटियों में बहता है उसे हम घाटी हिमनद कहेंगे। अब आता है कि हिमनद प्रतिदिन कितनी गति करता है, तो हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या मीटर तक प्रवाहित होता है। इसको हम सामान्य आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। इनको जब भूगोलवेता क्या करते हैं, जैसे कोई हिमनद है उसमें क्या करते हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी कीलें लगा देते हैं और फिर जब ये मूवमेंट होता है, पहले दिन यहाँ थी, सेकंड डे ये इस तरह से, तो ये पता लगाते हैं कि किस तरह से हिमनद गति कर रहा है। अब आता है हिमनद जब गति करता है तो इससे दो तरह के स्थल रूप बनते हैं। अपर्दित स्थल रूप, यानी ये किससे बनते हैं? हिमनद के अपर्दन द्वारा। और दूसरे जो स्थल रूप होते हैं वो कहलाते हैं निक्षेपित स्थल रूप, यानी हिमनद का जो मलबा होता है वो जो आके जमा होता है उसके उस जमाव से बनने वाले। पहले हम अपर्दन के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है सर्ग। सर्ग क्या होता है? सर्ग से अभिप्राय यह है हिमानी क्षेत्र के अंतर्गत हिमनद पहाड़ी क्षेत्रों का कटाव करते हुए एक सीट की तरह से, एक कुर्सी जैसी आकृति बना देता है। इसे हम क्या कहते हैं? सर्ग कहते हैं। सर्ग यानी वह आकृति जो कि आरामदायक कुर्सी जैसी बनी हुई रहती है, सर्ग कहलाती है। जब इस क्षेत्र में हिमनद पिघल जाता है तो इस भाग में पानी जमा हो जाता है। इसे जमा होने पर ये जो झील बनती है उसे टॉर्न झील या सर्ग झील कहा जाता है। तो अपर्दन का पहला स्थल रूप है सर्ग। दूसरा आता है हॉर्न, गिरिशृंग या सिरेटेड कटक। ये तीनों एक ही नाम है। अब ये हॉर्न कैसे बनता है? पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे यहाँ पूरी पूरी हिमनद जमी है, हिमनद क्या करती है? इधर कटाव करती है और इस तरफ से भी कटाव करती है, यानी दोनों तरफ जब सर्ग बन जाता है, कटाव होता जाता है, तो बीच का भाग, तीखा भाग इस तरह से ऊपर उठ जाता है, ऊपर रह जाता है। तो ये कहलाएगा हॉर्न या गिरिशृंग। गिरिशृंग यानी पहाड़ियों के ऊपर उसकी चोटी के रूप में। और अरेत में क्या होता है? जब इसकी कटाई हो जाती है और ये बारीक और तीखा हो जाता है तो इसी क्षेत्र को अरेत कहते हैं। तो हिमनद के अपर्दन से दूसरा बनी स्थलाकृति हॉर्न। उसके बाद तीसरी प्रमुख स्थलाकृति है हिमनद घाटी या गर्त। हिमनद घाटी यानी हिम यानी बर्फ द्वारा बनी हुई घाटियां। बर्फ द्वारा बनी हुई घाटी कैसी होती है? ये घाटी यू आकार की घाटी कहलाती है, क्योंकि जब हिमनद घाटी में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है? पार्श्विक किनारों को काटता है और पार्श्विक किनारों को काटकर कैसा बना देता है? यू शेप्ड में बना देता है। तो ये यू शेप्ड वैली कहलाती है, यानी ये यू आकार की घाटी कहलाती है। अब यू आकार की घाटी में कोई दूसरी सहायक नदी हिमनदी आके उसमें गिरती है, तो जैसे ये सहायक हिमनदी आके इसमें गिर रही है तो हिम इस तरह से दिखाई देती है जैसे कि लटक रही है, तो इसे लटकती हुई घाटी कहा जाता है। तो यानी हिमनदी घाटी और लटकती घाटी। उसके बाद में चौथी जो इसके अपर्दन से बनी हुई स्थल रूप है वो है फियोर्ड तट। फियोर्ड तट क्या होता है? समुद्री तट। वे समुद्री तट जो कि यू आकार की घाटी के बने हुए रहते हैं। यू आकार की घाटी जब समुद्र में डूब जाती है तो वहां जो तट बनेंगे उन्हें फियोर्ड तट कहते हैं। कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से एक प्रश्न ये भी बनता है रिया तट। ये कहां बनते हैं? ये वी आकार की घाटी के जमाव से, निक्षेपण से रिया तट बनते हैं। तो यू आकार की घाटी के निमंजन से फियोर्ड तट बनते हैं। तो हम फियोर्ड तट की परिभाषा ये लिखेंगे, वी आकार यू आकार की घाटी के निमंजन से यानी समुद्र तट में जमाव से जो तट बनते हैं वो फियोर्ड तट कहलाते हैं। तो ये प्रमुख स्थलाकृतियां हुई अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। अब दूसरी है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। निक्षेपात्मक मतलब हिमनदी के निक्षेप से बनी हुई स्थलाकृतियां। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण आता है हिमोड। हिमोड क्या होता है? हिमनदी का जो मलबा होगा उसे हम हिमोड कहेंगे। हिमोड जिस क्षेत्र में जहां जमा होगा वैसे उसका नाम हो जाएगा। ये एक हिम नदी है जिसमें हिम बह रहा है।
इसमें सबसे पहले हम ये देखें हिम नदी का आखिरी बिंदु, यहाँ पे ये क्या हुआ, मलबा जमा हो गया, इसे अंतस्थ हिमोड़ कहा जाता है। अंतस्थ यानी अंतिम हिमोड़, यानी ये हिमोड़ हिम नदी के अंत में जमा होता है। दूसरा, मुख्य रूप से हिम नदी के दोनों किनारों पे ये जमा होने वाला पार्श्व हिमोड़, यानी हिम नदी के दोनों किनारों पे जमा हुआ मलबा पार्श्व हिमोड़ कहलाता है। मध्यस्थ यानी हिम नदी के बीच वाले भाग में जो जमा होता है वो मध्यस्थ हिमोड़ कहलाएगा। और तलस्थ यानी हिम नदी के तली में जो जमा होता है। मध्यस्थ और तलस्थ हिमोड़ में अंतर करना मुश्किल होता है। इसका हम इस तरह से बता सकते हैं कि मध्यस्थ यानी हिम नदी के मध्य में जमा मलबा और तलस्थ यानी हिम नदी के तलछट में, तलछट यानी बिल्कुल गहराई में जमा हुआ भाग। इसके बाद आता है एस्कर, जो कि हिम नदी के अपरदन से बनी हुई दूसरी स्थलाकृति है। एस्कर में क्या होता है, बर्फ के पिघलने पर वक्राकार कटक बन जाते हैं। जैसा कि देखो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, वक्राकार कटक के रूप में बन जाता है, तो इसे एस्कर कहा जाता है। तीसरा प्रमुख अपरदना निक्षेपात्मक स्थल रूप है हिमानी घोत मैदान, आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन क्या है, रेत, बजरी, चीका मिट्टी आदि से बना हुआ मैदान हिमानी घोत मैदान कहलाता है। और फिर उसके बाद में आता है ड्रमलिन। ड्रमलिन ये चौथी प्रमुख स्थलाकृति है, जो कि अंडाकार समतल कटक नुमा बनती है। किससे बनती है, रेत, बजरी और गड्ढों पत्थरों के ढेर से बनती है। इसका स्थल रूप जैसा कि ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, ये हिम नदी के प्रवाह को दिखा रहा है। हिम नदी इस तरह से बहती है, प्रमुख भाग इसका स्ट्रॉस कहलाता है, और यहाँ ये कंकड़ पत्थर इस तरह से इकट्ठा रहते हैं, रेत मिट्टी। इनकी जो हाइट होती है वो मैक्सिमम 30 मीटर बताई गई है और लंबाई 1 किलोमीटर से 1.5-2 किलोमीटर तक रहती है। और इसके पीछे वाले भाग को पुच्छ भाग या टेल कहा जाता है। तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में ये पढ़ा कि हिमानी के अपरदन और निक्षेप से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। थैंक यू।